इंडिया की बी स्ट्रेंथ है, बी है। मुझे हाँ चलो बी कह लो आप लोग आगे, मेरी नजर में अब बी है सी है, क्योंकि इंडिया की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, इंडिया की बी नहीं है ये। इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, इंडिया की बी में कोयला का शाहरुख खान, इंडिया की बी में दीपक चार। ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। आप देखो कि इनकी अप्रोच चेंज नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हम अटैक करेंगे जिम्बाब्वे की टीम को। ये छोटी टीम है, ये मिनो टीम है, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब यह फर्क है इस यंग इंडियन टीम में और पाकिस्तान की टीम में जो आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो हमें इतनी फिटनेस होती तो जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। तो छक्कों की उसने ये आ रहा छक्का हम ऐसे देख रहे हैं, ये आ रहा छक्का ऐसे देख रहे हैं, अरे भाई वो छक्कों की तो बारिश लगा रहा बंदा, वो तो छक्कों चौकों की बारिश लगा रहा है। पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे जाना है ना, खेलनी है ना पाकिस्तान ने भी सीरीज। अब आप मेरे से यहाँ लिखवा कर ले लो, कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखो उसके ऊपर कि T20 के अंदर जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा तो पाकिस्तान अपनी बी टीम नहीं लेकर जाएगा, सारी मेन टीम पाकिस्तान खिलाएगा। और जिस तरह से रिंकू सिंह पर बातें बनी, अभिषेक पर बातें बनी, ओवरऑल शुभमन पर बातें बनी, इंडिया की टीम पर बातें बनी, सी टीम भेज दिया यंग, सारी बातों के जवाब आज मिल गए। अब रिंकू अपना गेम इधर है ना तो इधर लेके जाएगा कि भाई मुझे ना भुला देना। रिंकू है आपका, ये गेम आप लोग कब समझोगे भाई, जो मुल्क के लिए खेलते हैं। बता दिया ये जो यंग टीम गई है ना, जो हम पर एक भरोसा करके भेजा गया है, भाई साहब हमने दिखा दिया है। हमारी अगर बात करें पाकिस्तान की तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता, यंग टीम तो हम बेचते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लेजेंड और सीनियर की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, इंडिया की बी नहीं है ये। इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, इंडिया की बी में कोयला का शाहरुख खान, इंडिया की बी में दीपक चार। ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। और तुम्हें पता है, अब मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को टंडाई चिटारा नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कल हीरो बना वो भाई, वो टेस्ट का बॉलर है, पाकिस्तान को परेशान किया उसने टेस्ट मैचेस में, विकेट लिए टंडाई चिटारा ने, मुजरबानी के साथ चिटारा, सिकंदर रजा इन दिनों जिस तरह बॉलिंग करता है, उसके बाद ये जो आदमी वनडाउन से लाए में क्या प्यारा प्लेयर है, उसके बाद मदावेरे, उसके बाद क्या आया, मतलब प्लेयर आप क्या समझ रहे हो जिम्बाब्वे की टीम को। शख्स तो इस कदर पागल हो गया, बेनेट, उसको इंडिया की हार ये नहीं कि पाकिस्तान से मिले, पाकिस्तान हराए तो उसको खुशी हो, जिस दिन पाकिस्तान हराएगा पता नहीं कितनी खुशी होगी उसको, मगर इंडिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया तो वो उनके बदहवासी। अब वो तफरी की क्रिकेट चल रही है बुजुर्गों की, उसमें तुम खिला रहे हो शोएब मकसूद को। वो भारत में आया, उसे मालूम है कि यार गिल का नाम बड़ा है, वो कप्तान भी है इस वक्त मेरा, फिर ऋतुराज का नाम बड़ा है, और इसी टीम में मेरे लिए पान पराग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तो चलो मिडिल ऑर्डर है। जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। खेल यहाँ ऋतुराज भारत के लिए वनडाउन खेलें, कभी विराट वाला काम करें आने वाले दिनों में, T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिषेक को दिखा यही ब्लाइंड स्पॉट। अब ये समझो कि गिल और ऋतुराज मिलके इनसिक्योर क्यों नहीं हो रहे कि शर्मा को ओपन नहीं कराओ। चलो मैं अब बाकी मैच, इसलिए इंडियन क्रिकेट ऊपर है। देखो बाकी मैच का मैं बता दूं, इन्होंने साइम अयूब को इतना कान में भर दिया, हमारी जोड़ी तोड़ लो, हमारा पैर तोड़ लो, अबे लांतियों, मतलब वो क्या, मतलब पाकिस्तान के लिए खेलने आया था ना। साइम भी इसलिए नहीं खेला, उसने बोला ठीक है मैं भी अपनी जोड़ी बना के लाऊंगा, ये जोड़ी चल रही तो मेरी भी जोड़ी होगी। इंडिया जिम्बाब्वे से अब आगे आने वाले 3 मैचेस नहीं हारेगा, चलो ये भी ब्रेकिंग दे दूं मैं तुम्हें। अब हमें कैसे पता ये छोड़ दो, और जो कुत्तों वाली विराट कोहली ने की है ना, किन की है उस लाइन में आप अंदाजा लगा लीजिएगा विराट ने किन की तरफ इशारा किया, कर दिया होगा। जब उनसे सवाल हुआ ना, मोदी जी ने सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर सवाल कर रहा है, इज्जत दी, एक लाइन में उसने बता दिया कि कौन है वो लोग जो क्रिकेट को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन सुन लीजिएगा अंदर, उसने कहा कि जब आपको लगता है ना कि आप कर लेंगे, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, मतलब गुरूर आ जाता है, गुरूर आ जाता है। ये किसमें है गुरूर? हमारी जोड़ी तोड़ दी,
हम कर सकते थे, हाँ। हम ही कर रहे थे, हाँ। हम तो कब से कर रहे हैं। हम जब वापस आए तो हमारे फैंस हमने हमारे सबको साथ कर वैसे दिया। ही थे, हमने यानी सबको कि कर दिया। हमने सबको अबे तुम्हारी ऐसी की हमने तैसी वैसे इस कुछ लाइन नहीं में किया, तुम्हारी चाहे सबको तुम्हारी सदियों तक की बेइज्जती करके चला गया विराट कोहली के तुम लोग जब तक ये समझोगे ना कि मैं कर लूंगा, मैं नहीं होता, ये 11 खिलाड़ी होते भैया कि मेरी जोड़ी टूट गई तो यूं हो गया। नहीं, मैं जोड़ी नहीं टूट गया, आप गेम को रिस्पेक्ट देंगे, सर झुका के चलेंगे, गेम आपको इज्जत देगा, खत्म कर दी विराट ने लाइन कह के। सब पूरी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए उसने। मगर मेरे लिए इस टीम की परफॉर्मेंस जो जिम्बाब्वे में चल रही है मैटर ही नहीं करती यार, क्योंकि वो तो ये अभी तो तक futuristic game है। ये बेचारा इसलिए कह रहे हो कि शेडो में है अभी तक। दुबे तो समझ में नहीं आ रहा उसकी दुनिया कैसी पलटी है। हाँ, दुबे जी की इंडो में उसने हीरो बन गया वो तो रातों रात। मतलब उसके अब साथ जो रिंकू कुछ- को भी पता है ना कि हाँ। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, मैं 15 में नहीं था, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ उसे साइड पे फेंको। तो रिंकू ने अब समझे, रिंकू को अब जो पॉसिबल मौका है, तो अब रिंकू अपना गेम इधर है ना तो इधर लेके जाएगा कि भाई मुझे ना भुला देना। रिंकू है आपका। ये गेम आप लोग कब समझोगे भाई, जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो सुरखुरू होते हैं। इन्होंने विराट और रोहित ने अपने बयानात से इन सारे लड़कों पे इतना प्रेशर डाल दिया है। विराट की लाइन याद दिला देता हूँ तो यार, ये आईपीएल में भी लड़के खेले, मुझे यकीन है कि ये फ्लैग हाई करेंगे हमारी कंट्री का, जो हमारा फ्यूचर है। अब ये टाइम है कि अब हम इस फॉर्मेट में उनको टेक ओवर करने दें। किनको? अभिषेक को, किनको? ऋतु को, किनको? रिंकू को। और मैं फिर कह रहा हूँ, फील ना करना कोई, गायकवाड और गिल ये दोनों कमजोर बन जाएंगे अगर ये सब परफॉर्म करने लगे। इनके बाहर होने की बात है, लेकिन एक एंकर जरूर रहेगा टीम में। अब गिल होगा या गायकवाड होगा? नहीं, गिल आगे आने वाले बके 3 मैचेस में मारेगा। परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। मिलेगी। वजह ये कि यार ये जो बंच ऑफ प्लेयर है, गिल ये बाप पे। तकरीबन सेम ग्रुप है, ठीक है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनने में टाइम लगेगा। अब इंडिया को अपना जो दूसरा कप्तान है, देखिए T20 का खासतौर पर तो हार्दिक पांड्या अभी शामिल नहीं है इसके अंदर। मेरी फीलिंग थी ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था, ये कोई फसाद नहीं है, क्योंकि ऋतु ही कप्तान था और ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, शुभमन गिल का देखें, अभिषेक शर्मा देखें यार, उनके साथ शर्मा लगा हुआ है, हाँ। कुदरती तौर पे लगा हुआ है, क्या? ठीक है। उसने बिल्कुल एडवांटेज लिया अपने शर्मा का, जी। मगर उसने शर्मा की तरह ये बता दिया रोहित शर्मा की तरह ही उसने कॉपी शर्मा रोज है की भाई, तरह मैं भी उसने बता शर्मा। दिया कि यार मैं इंडिया का तीसरा तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाला आदमी बन गया। बताओ। 47 बॉल 100 उसका। यार 2 बॉलों पे ठीक है। बना लेते शायद। परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। मिलेगी। वजह ये कि यार ये जो बंच ऑफ प्लेयर है, गिल ये बाप पे। तकरीबन सेम ग्रुप है, ठीक है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनने में टाइम लगेगा। अब इंडिया को अपना जो दूसरा कप्तान है, देखिए T20 का खासतौर पर तो हार्दिक पांड्या अभी शामिल नहीं है इसके अंदर। मेरी फीलिंग थी ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था, ये कोई फसाद नहीं है, क्योंकि ऋतु ही कप्तान था और ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, शुभमन गिल का देखें, अभिषेक शर्मा देखें यार, उनके साथ शर्मा लगा हुआ है, हाँ। कुदरती तौर पे लगा हुआ है, क्या? ठीक है। उसने बिल्कुल एडवांटेज लिया अपने शर्मा का, जी। मगर उसने शर्मा की तरह ये बता दिया रोहित शर्मा की तरह ही उसने कॉपी शर्मा रोज है की भाई, तरह मैं भी उसने बता शर्मा। दिया कि यार मैं इंडिया का तीसरा तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाला आदमी बन गया।